आप सभी के समक्ष नारियों की सुरक्षा और उनके विषय में कुछ ऐसा बताने का प्रयास करूंगी जिससे आपकी अंदर की शक्ति जागेगी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे। अभी अभी 15 दिनों पहले ऐसा बताया गया कि 3-4 बेटियों के साथ ऐसे अपराध हुए जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सके, बस एक फेसबुक की पोस्ट लगा दी और शांत बैठ गए। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ उठकर खड़ी हो। हे विरहणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जा तू अलग, वरदान का है रागिणी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत है। तू परशुराम की भी जननी, जगपालक की भी बालक है। तू रास रचैया, जगत की मैया, कृष्ण कन्हैया की माता। तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है वर पाता। तो साहस, शिशोरी, समर्पण को तू जीवन का आधार बना। अरे धार रुद्र चंडिका, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषा इस सभ्यता से मेरी छोटी सी तकरार हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है कि चूड़ियां पहन लो। मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को हम चूड़ियां पहनाते? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पाणी के हाथों में चूड़ियां होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि क्या दिखाई देती है मेरी चूड़ियां। कलियों सी कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों सी कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है। जग जननी इस जीवन का सब साथ दिखाई देती है। धन ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है। और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, लेकिन मुझे यह चूड़ी हथियार दिखाई देती है। और भारतवर्ष में इन चूड़ियों ने क्या कर दिखाया है, इसी मन के साथ सुनिएगा कि वीरता की बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। कि वीरता की बढ़ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। और उसकी परिपाटी तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। वीरता का वरदान वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों की औकात दिखा गई है चूड़ियां। और जिस चेतना को लेकर मैं इस मंच पर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ आगे बढ़ें, सक्षम हो। अंकिता वाला जो केस हुआ उसमें हम कुछ नहीं कर सके। लखीमपुर खेरी में 3 बेटियों के साथ अत्याचार हुआ, उसमें भी हम कुछ नहीं कर सके। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटियाँ आगे बढ़े, सक्षम हो। और नारी शक्ति जब तक अपनी शक्ति को पहचानेंगे नहीं, अपने आप को नहीं पहचानेंगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। तब मैं कहना चाहूंगी कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बने अनुरोध खड़े। दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर बने अनुरोध खड़े। त्रिकाली के अनुनायी है, शकुनी से शैतान बने। कलियोसी कोमल मूरत को पल में कर देंगे तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को क्षण में कर देंगे छाड़ छाड़। रचंडी का तू रूप धार है, राक्षस पर तू कर प्रहार। खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। अरे पानी तक न मार सके जो आंख उठाकर तुम पर देखे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आएंगे कृष्ण? कृष्णा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से हैं। माखन की मटकी राम के भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हरयुग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सिर जन अपनाने को? बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी, कब तक वृंदावन में असुर की धारा बरसेगी? अरे तरसेंगे वे लोग कब तक गोविंद दिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फसबीर दर पर नाचने वाले? यहाँ रहेगी धारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमर में व्यूत भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा? सुनो दामनी गढ़ में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और गलतियां तो हमारी ही है साहब। हमने अपनी बेटियों को गुड़ियों से परिचित कराया और उन्हें बताया कि तुम गुड़िया जैसी इतनी नाजुक हो। तब मैं कहना चाहूंगी कि गुड़िया जैसी शौक तुम्हारी गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल की नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम, तू जगदम्बा की अवतारी। क्या दुर्योधन, क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको अभिलाषा को है, श्रृंगारों पर रोक नहीं। कल क्या हो तुम चुप बन की, सो कमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से? एक बार बस लगन लगा लो नृत्य नाच की धारों में। चूड़ा चोली चुंडी से रूप पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार भी क्या रूप पूर्ण नहीं होता?
रक्त बीज चंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और अंतिम में यह कहना चाहूंगी कि निर्भया को मां को 8 बरस लग गए उसे इंसाफ दिलाने में। सोचिए हमारी न्याय व्यवस्था कितनी कमजोर है, और इतने पर यह तकलीफ खत्म नहीं होता, उन्हें कई सवालों का जवाब देना होता है। तब मैं कहना चाहूंगी कि चीर नहीं बचा पाई तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बचा पाई तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भान की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। एक दृश्य पर कई प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चरित्रों के विनय भान पर दृश्य बड़े हो सकते हैं। आने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की परत खोल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होगा, और माँ बापू के न्याय नहीं खत्म होगा। किसी निर्भया को 8 बरस लग जाएंगे न्याय दिलाने में, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद।